Bismillahirrahmanirrahim. Sampling unit and frame. Before selecting the sample, the population must be divided into parts that are called sampling unit or units. यानी जब हम एक पॉपुलेशन लेते हैं उसके अंदर जो सैंपल है उसके अंदर उसे डिफरेंट पार्ट में हम डिवाइड करते हैं और हर पार्ट को एक सैंपल कहते हैं, सैम्पलिंग यूनिट या सिर्फ यूनिट कहते हैं. These units must make up the whole of the population and they must not be overlapping. ये जो यूनिट हैं वो उनको पॉपुलेशन का एक पार्ट, एक हिस्सा होना चाहिए और वो एक दूसरे से ओवरलैप नहीं करते. मतलब हर यूनिट की एक अलग यूनिट होता है, हर यूनिट में कैरेक्टरिस्टिक सेम हो सकते हैं लेकिन वो ओवरलैप नहीं करते. एवरी एलिमेंट इन द पॉपुलेशन बिलोंग टू वन एंड ओनली वन यूनिट. और जो हर एलिमेंट पॉपुलेशन का होता है वो सिर्फ एक यूनिट से ही बिलोंग करता है. मतलब हर एक यूनिट के पास एक करेक्टरिस्टिक है. सैम्पलिंग यूनिट में क्या होता है कि एक पॉपुलेशन होती है, उसे डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करते हैं और हर पार्ट को एक यूनिट कहते हैं और जो यूनिट होते हैं वो आपस में ओवरलैप नहीं करते और जो एलिमेंट होते हैं पॉपुलेशन के वो सिर्फ एक ही यूनिट से बिलोंग करते हैं. समटाइम द appropriate unit is obvious as in a population of light bulb in which the unit is the single bulb. कभी ऐसे होता है कि एक ही पॉपुलेशन में ऑब्वियस होता है कि हम जैसे एक बल्ब लेंगे, बहुत से बल्ब हैं उनमें से एक बल्ब लेंगे, हम चेक करेंगे वो ख़राब भी हो सकता है, सही भी हो सकता है. वो पूरी अगर वो ख़राब हो तो हम ये नहीं कह सकते कि बाकी सारे बल्ब भी ख़राब हैं. Okay, in sampling human population, the unit might be an individual person, the household, or all person living in the same city block. और सैम्पलिंग ह्यूमन पॉपुलेशन में क्या होता है कि एक जो यूनिट है वो या तो एक इंसान हो सकता है या उसका एक घराना या सारे लोग जो एक सिटी के एक मोहल्ले में या एक एरिया में रहते हैं. इन सैम्पलिंग एंड एग्रीकल्चर क्रॉप, एग्रीकल्चर कहते हैं ज़रात की जो फसल है उसकी जो सैम्पलिंग की जाती है. द यूनिट माइट बी अ फील्ड. तो यूनिट क्या होता है? एक फील्ड, अ फार्म एक खेत और एन एरिया ऑफ लैंड हुज शेप एंड डायमेंशन आर एट ओवर डिस्पोजल. या एक ज़मीन जिसके शेप, उसकी शक्ल कैसी है और उसका डायमेंशन, उसका एरिया कैसा है, डायामीटर कैसा है, वो ऑब्जर्व किया जाता है. अ लिस्ट ऑफ सैम्पलिंग यूनिट इज कॉल्ड अ फ्रेम. फ्रेम क्या है? सैम्पलिंग यूनिट की लिस्ट. First of all, we take a population and divide it into smaller part. No part is overlapping, and each part is called sampling unit. And all the list of these sampling unit is called a frame. Thus, a frame is a list. Frame क्या है? वो एक list है और map या एक नक्शा है और other acceptable material which serve as a guide to the universe to be covered. या कोई और भी एक्सेप्टेबल मटेरियल है जो कि ये हमें इंफॉर्मेशन देता है, रहनुमाई करता है पूरी यूनिवर्स के एरिया को कवर करने के बारे में. द लिस्ट और मैप मस्ट बी एग्जाम्ड टू इंश्योर दैट इट इज रीजनेबली फ्री फ्रॉम डिफेक्ट. और ये जो लिस्ट होती है या जो नक्शा होता है वो एग्जामन करता है, मतलब हमें दिखाता है कि ये जो है यूनिवर्स है ये डिफेक्ट या किसी भी खराबी से पाक है. इट इज़ इफ़ इट इज़ आउट ऑफ डेट इट शुड बी मेड अप टू डेट. अगर ये आउट ऑफ डेट मतलब पुराना हो जाए तो इसे न्यू बनाया जाता है. देन टॉपिक है सैम्पल वर्सेस कंप्लीट इनुमरेशन. Broadly speaking, information on population may be collected in two way. Information दो तरह से कलेक्ट की जाती है. नंबर 1 इज कंप्लीट इन्यूमरेशन और सेंसिस, या एक पूरा जो सेंसिस होता है मरदमशुमारी के दरमियान एक पूरा फॉर्म मरदमशुमारी की जाती है उसे कहते हैं कंप्लीट इन्यूमरेशन, जिसमें पूरा डाटा कलेक्ट किया जाता है. सेकंड है सैम्पल इन्यूमरेशन और सैम्पल सर्वे. दूसरा है या सर्वे किया जाता है, हर इंसान के पास जाके उससे
फॉर्म फिल कर, या कुछ लोग के पास जाकर उनसे फॉर्म फिल करवाया जाता है और उसके मुताबिक या कोई चीज़ ऑब्जर्व करके या कहीं से डाटा लेके सर्वे किया जाता है। इन अ सेंसिस एवरी यूनिट इन द पॉपुलेशन इज इन्यूमरेटेड। सेंसिस में क्या होता है, हर एक बंदे का इंदराज किया जाता है, हर एक बंदे की इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। वेयर एज इन अ सैंपल सर्वे, लेकिन जब सैंपल का सर्वे, एक सैंपल का सर्वे होता है, इनोमिनेशन इज लिमिटेड टू ओनली अ पार्ट और अ सैंपल सेलेक्टेड फॉर द पॉपुलेशन। तो उसमें या एक पार्ट जो सिलेक्ट किया जाता है पॉपुलेशन से, उसके बारे में तमाम इंफॉर्मेशन की जाती है। मतलब सेंसिस क्या है कि हर बंदे की इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट किया है। जैसे मर्दमशुमारी में होता है, हर छोटे बड़े की घर में कितने अफराद हैं, कितने जिंदा हैं, कितने कोई किसी की डेथ हो गई है, सब कुछ नोट किया जाता है, उसे कहते हैं सेंसिस। लेकिन जो सैंपल सर्वे होता है उसमें एक लिमिटेड पोर्शन को हम सेलेक्ट करते हैं और उसके बारे में तमाम इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है और उस इंफॉर्मेशन पर फर्दर प्रोसेस किया जाता है। एडवांटेजेस ऑफ द सैम्पलिंग मेथड, देन टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ द सैम्पलिंग मेथड। सैम्पलिंग मेथड के एडवांटेजेस क्या हैं? द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल एडवांटेजेस ऑफ सैम्पलिंग एज कंपेयर विद कंप्लीट इन्यूमरेशन। कि जो नीचे दिए गए हैं वो सैम्पलिंग के एडवांटेजेस हैं, मतलब हमें बेनिफिट मिलेंगे कंप्लीट इन्यूमरेशन यानी पूरा डाटा पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करने की बजाय एक हम छोटे लिमिटेड पार्ट को स्टडी करें तो हमें कौन से बेनिफिट मिलेंगे वो हम स्टडी करेंगे। रिड्यूस कॉस्ट, फर्स्ट बेनिफिट क्या होगा? रिड्यूस कॉस्ट। अ सैंपल सर्वे विल यूजुअली बी लेस कॉस्टली देन अ कंप्लीट सेंसिस। एक जो सैंपल का सर्वे होता है वो उस पर कम पैसे लगते हैं, पूरी सेंसिस को स्टडी करने के बजाय हमें कम पैसे लगते हैं जब हम एक सैंपल का सर्वे करते हैं। बिकॉज द एक्सपेंसेस ऑफ कवरिंग ऑल द यूनिट वुड बी ग्रेटर देन दैट ऑफ कवरिंग ओनली अ सैंपल। क्योंकि एक छोटे यूनिट के बारे में तमाम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना हमारे लिए ज़्यादा इजी है बजाय इसके कि हम पूरे पॉपुलेशन को स्टडी करें। फर्स्ट है कि जब हम कम लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे तो हमें कम लोगों के पास जाने के लिए हमारे पैसे भी कम लगेंगे, क्योंकि हमने थोड़े लिमिटेड लोग लिए हैं, लिमिटेड या चीज़ें ली हैं। सेकंड है ग्रेटर स्पीड, कि जब हमने कम डाटा कलेक्ट करना है तो हमारी स्पीड भी ज़्यादा होगी। द डाटा कैन बी कलेक्टेड और प्रोसेस मोर क्विकली इन अ सैंपल सर्वे देन इन अ सेंसिस। कि जब हम एक थोड़े छोटे सैंपल के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे तो वो एक सेंसिस की बजाय उसकी वो ज़्यादा स्पीडली कलेक्ट होगा। दिस इज़ अ वाइटल कंसिडरेशन व्हेन द इंफॉर्मेशन इज अर्जेंटली नीडेड। और ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट तब हमें इसका मिलता है सैंपल सर्वे का, जब इंफॉर्मेशन हमें बहुत अर्जेंट चाहिए हो, जल्दी से डाटा कलेक्ट करते हैं और उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है। थर्ड पार्ट इज ग्रेटर एक्यूरेसी, कि इसमें एक्यूरेट होने का, डाटा एक्यूरेट कलेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इट इज़ क्वाइट कॉमन दैट रिजल्ट फ्रॉम अ केयरफुली प्लान्ड और वेल एक्सिक्यूटेड sample survey are expected to be more accurate than those from a complete census। कि एक जो सैंपल के बारे में इंफॉर्मेशन ली जाती है उसे मोर एक्यूरेट, हम ज़्यादा एक्यूरेट समझते हैं बजाय इसके कि कंप्लीट सेंसिस के बारे में। क्योंकि अगर हमारे पास थोड़े लोगों के बारे में अगर हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, हम ज़्यादा डाटा कलेक्ट कर सकेंगे। डेट कैन बी टेकन अ कंप्लीट सेंसिस ऑर्डिनरी require a control huge organization and therefore many type of error creep in which cannot be controlled adequately। कि जब हम एक बड़े सेंसिस बड़ा पॉपुलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो बहुत से एरर आने के चांसेस होते हैं। जैसे हम ज़्यादा लोगों के बारे में, जैसे हम एक फैमिली के बारे में ही डाटा कलेक्ट करने लगें तो एक जो छोटा बच्चा है वो अपने बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं बता सकता जो बोलना नहीं जानता। एक बड़ा है वो अपनी फीलिंग बता सकता है, या जो बहुत बूढ़ा है वो भी अपने बारे में सही से नहीं बता सकता। इन अ सैंपल सर्वे, सैंपल के सर्वे में द वॉल्यूम ऑफ वर्क इज रिड्यूस कंसिडरेबली। जो वर्क का वॉल्यूम होता है, मतलब वो
वो कम हो जाता है। एंड इट इज़ बिकम पॉसिबल टू एम्प्लॉय पर्सन ऑफ हाई कैलिबर, ट्रेन देम सुटेबली एंड सुपरवाइज देयर वर्क एडिक्वेटली। तो हमारे लिए आसान हो जाता है कि हम ज़्यादा डाटा पे काम करें, लोगों को अच्छी तरह से ट्रेन करें और उन्हें अच्छी तरह से ऑब्जर्व करें, सुपरवाइज करें, उन्हें ऑब्जर्व करें। फोर्थ, ग्रेटर स्कोप। इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है, सैम्पल सर्वे का स्कोप ज़्यादा है। इन सर्टेन टाइप ऑफ इंक्वायरी, बहुत सी क्वायरी की किस्मों में हाईली ट्रेंड पर्सनल और स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट नॉट रेडीली अवेलेबल मस्ट बी यूज टू ऑब्टेन द डाटा। कि ग्रेटर स्कोप क्यों है कि ज़्यादातर हमें ज़्यादा डाटा कलेक्ट करने के लिए हाईली ट्रेंड जो पर्सन हैं वो हमें कम चाहिए होंगे जब हम एक सैम्पल के बारे में डाटा कलेक्ट करेंगे। नॉट रेडीली अवेलेबल मस्ट बी यूज टू ऑब्टेन द डाटा। इन दिस सिचुएशन अ कंप्लीट सेंसिस इज इम्पेरिकल। कि जब हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन पूरी पॉपुलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन या एक पूरे मुल्क के सब लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी हो तो हमें बहुत ज़्यादा काबिल लोग चाहिए, बहुत ज़्यादा मिकदार, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा लोग हों, और वो हमारे पास अगर अवेलेबल नहीं होंगे तो हम हमें हाईली ट्रेंड लोग नहीं होंगे तो हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर सकते। अगर वही लोग सबका डाटा कलेक्ट करेंगे तो उन्हें बहुत टाइम लगेगा। द चॉइस लाइज बिटवीन ऑब्टेनिंग द इंफॉर्मेशन बाय सैम्पलिंग और नॉट एट ऑल। फिर चॉइस हमारे पास क्या होती है, या हम सैम्पलिंग कर लें या पूरा डाटा ना कलेक्ट करें। सैम्पल सर्वे है मोर स्कोप एंड फ्लेक्सिबिलिटी रिगार्डिंग द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। सैम्पल सर्वे ज़्यादा स्कोप रखता है और फ्लेक्सिबल है इंफॉर्मेशन टाइप में, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए देन डैट कैन बी ऑब्टेन, जो हम कलेक्ट करते हैं। ऑन द अदर हैंड, इफ़ एक्यूरेट इंफॉर्मेशन इज डिज़ायर फॉर एवरी स्मॉल एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट ऑफ द कंट्री, no sample of a reasonable size will be able to deliver the desired information। और इस तरह अगर हर यूनिट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी हो तो हर सैम्पल के साइज़ के बारे में रीज़नेबल साइज़ हमारे पास होना चाहिए और फिर ही हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। ओनली अ कंप्लीट सेंसिस कैन डू दिस जॉब। लेकिन जब हमें पूरी पॉपुलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए हो तब मरदमशुमारी या सेंसिस ही ज़्यादा बेहतर रहता है। लेकिन जब हमारा काम चल रहा है कि एक सैम्पल लें, उसे स्टडी करें, उससे हमारा काम चल जाए तो वो हमारे लिए वो ज़्यादा बेहतर रहता है। कि सेंसिस का अलग मेथड है, सेंसिस कब यूज़ करना चाहिए और सैम्पल कब यूज़ करना चाहिए। डिस्ट्रक्शन टेस्टेड whenever the study is of such a nature that the object being observed or destroyed in the process of collecting the information, sampling is the only solution। कि जब ऐसा हो कि अगर हमने ज़्यादा चीज़ों के बारे में या अगर इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं तो एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाकर जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होंगे वो उनके टूटने का खदशा हो तो देन सैम्पलिंग ज़्यादा बेहतर रहती है। फॉर एग्जांपल, इफ़ वी वांट टू इन्वेस्टिगेट द एवरेज लाइफ टाइम ऑफ लाइट बल्ब फ्रॉम अ लोड, वी विल पुट अ फ्यू लाइट बल्ब ऑन टेस्ट। कि अगर हम देखना चाहें कि कितनी एक बल्ब की एवरेज लाइफ टाइम क्या है तो हम कुछ बल्ब को एक्सपेरिमेंट से गुजारेंगे। लॉजिकली अ सेंसिस कैन नॉट बी कंसीडर फॉर स्टडी इन्वॉल्विंग एनी टाइप ऑफ डिस्ट्रक्शन टेस्ट। आमतौर पर सेंसिस जो है वो डिस्ट्रक्शन टेस्ट के लिए नहीं यूज़ होता, ये बस कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ होता है। लेकिन सैम्पलिंग में जब हम 4-5 बल्ब हैं उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, उन्हें हमने लगाया है और वो हम देखेंगे कि कितने टाइम तक ये फ्यूज़ हो जाता है। फिर हम 5 बल्ब कितने कितने टाइम में उनकी एवरेज निकालेंगे, मतलब उनका टोटल उन 5 पे डिवाइड करके उनके लाइफ टाइम को हम क्या निकालेंगे कि क्या आंसर आया। मतलब डिस्ट्रक्शन टेस्ट के लिए सैम्पलिंग ज़्यादा बेहतर है। लेकिन सेंसिस जब हम करते हैं मरदमशुमारी में हम जिंदा लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और वो सेंसिस आमतौर पर डिस्ट्रक्शन टेस्ट के लिए यूज़ नहीं होता। देन टॉपिक है सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर।
We have seen that the sample deal with only a portion of the item under consideration rather than with the complete population. कि हमने देखा है जो सैंपल है वो एक पोर्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है पूरे पॉपुलेशन की बजाय. बिकॉज ऑफ दिस पार्शियल इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉपुलेशन एंड एरर और डिस्क्रिपेंसी कीप इन, कि जब हम एक पोर्शन के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो एरर आने के चांसेस होते हैं. दिस डिस्क्रिपेंसी इज नाउन एज सैम्पलिंग एरर. जो एरर आने के चांसेस होते हैं उसे सैम्पलिंग एरर कहते हैं. सैम्पलिंग एरर इज प्रेजेंट व्हेन एवर अ सैंपल रेदर देन अ सेंसेस इज टेकन. सैम्पलिंग एरर कब आते हैं? जब हम सैंपल के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और हम सेंसेस के नहीं, पूरे पॉपुलेशन को स्टडी नहीं करते. The sampling error is the difference between the sample statistics and the population parameter. सैम्पलिंग एरर क्या है कि एक सैंपल के स्टैटिक का पॉपुलेशन के पैरामीटर से कितना डिफरेंस है. मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि जो सैंपल को क्वांटिटी शो करती हैं उन्हें सैम्पलिंग स्टैटिक कहते हैं, और जो पॉपुलेशन को शो करती हैं उन्हें पॉपुलेशन पैरामीटर कहते हैं. और जो सैम्पलिंग स्टैटिक का पॉपुलेशन पैरामीटर से डिफरेंस है उसे हम सैम्पलिंग एरर कहते हैं. द कन्वेंशनल प्रोसीजर कंसिस्ट ऑफ सब्ट्रैक्टिंग द वैल्यू ऑफ द पैरामीटर थीटा फ्रॉम दैट ऑफ द स्टैटिक टी. तो कन्वेंशनल प्रोसेस हमें बताता है कि पैरामीटर थीटा का टी से क्या डिफरेंस है. टी स्टैटिक एक स्टैटिक्स है और थीटा पैरामीटर है पॉपुलेशन का. Thus the sampling error denoted by E is defined as E equal to T minus theta. T statics है minus theta parameter है. Sampling error are negative if the parameter is underestimated and positive if it is overestimated. दो चांसेस हैं कि सैम्पलिंग एरर या तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा. नेगेटिव तब होगा जब सैम्पलिंग एरर नेगेटिव होगा जब पैरामीटर यानी पॉपुलेशन पैरामीटर अंडर एस्टिमेटेड हो. पॉपुलेशन पैरामीटर अंडर एस्टिमेटेड हो, और पॉजिटिव होगा जब वो ओवर एस्टिमेटेड हो, यानी जो हमने एस्टिमेट किया होगा उससे कम होगा तो नेगेटिव पैरामीटर नेगेटिव वैल्यू आएगी, और अगर उससे ज़्यादा वैल्यू आएगी तो वो पॉजिटिव वैल्यू आएगी. सैम्पलिंग एरर आर आल्सो नेम्स एज सैम्पलिंग वेरिएशन और चांस वेरिएशन सिंस दे अराइज because of the chance factor operating on the process of sampling selection. और सैम्पलिंग एरर को हम सैम्पलिंग वेरिएशन या सैम्पलिंग चांस कहते हैं बिकॉज दे ऑफ द चांस फैक्टर ऑपरेटिंग ऑन द प्रोसेस ऑफ सैम्पलिंग सिलेक्शन. क्योंकि सिलेक्शन के दरमियान प्रोसेस जो होता है वो ऑपरेट करता है फैक्टर्स को. इट मे बी नोटेड दैट द सैम्पलिंग एरर कैन बी डिक्रीज ऑफ It may be noted that the sampling error can be decreased by increasing the size of sample. ये भी नोट किया गया है कि सैम्पलिंग एरर कम हो जाता है जब हम सैंपल का साइज बड़ा कर देते हैं. सैंपल का साइज ज़्यादा कर देते हैं तो सैम्पलिंग एरर आने के चांसेस कम हो जाते हैं. अपार्ट फ्रॉम सैम्पलिंग एरर देयर इज another type of error called non sampling error. कि सैम्पलिंग एरर के अलावा एक और तरह का एरर है जिसे नॉन सैम्पलिंग एरर कहते हैं. सच एन एरर एंटर इनटू एन इन्वेस्टिगेशन वेदर इट बी अ सैंपल और अ कंप्लीट सेंसिस. और ये एरर एंटर हो सकता है सैंपल को स्टडी करें या कंप्लीट सेंसिस को. नॉन सैम्पलिंग एरर इंक्लूड सच थिंग एज फैकल्टी इंटरव्यूइंग. के नॉन सैम्पलिंग एरर क्या है? ह्यूमन एरर. जैसे एक इंसान जो इंटरव्यू ले रहा है वो गलत इन्फॉर्मेशन ले ले, इनकम्प्लीट कोई हमें इनकम्प्लीट
सेंसेस सेंड कर दे और इनएक्यूरेट रिस्पॉन्स, या कोई हम किसी को सर्वे के लिए फॉर्म दें, क्वेश्चन दें, वो फिल ही ना करके दें। मिस्टेक इन रिकॉर्डिंग, या रिकॉर्ड करने में कोई एरर हो जाए, मतलब रिकॉर्ड करने में कोई वैल्यू मिस हो जाए, और कोडिंग द डाटा, या डाटा को कोड देते वक्त हम कोई कोड दे रहे हैं, कोई एक वैल्यू जब मिस हो जाए या कोड गलत दिया जाए, एरर मेड इन प्रोसेसिंग द रिजल्ट, या रिजल्ट बनाते हुए कोई एरर आ जाए, मतलब हम कोई वैल्यू पॉजिटिव थी हम उसे गलती से नेगेटिव लिख दें, ये सब एरर आ सकते हैं। एंड द लाइक, और इसी तरह के These error can be controlled if the volume of data processed in small, ये एरर कंट्रोल किए जा सकते हैं कि अगर हम डाटा को स्मॉल वॉल्यूम में प्रोसेस करें। Thus non sampling error may be less sufficient in a sample than in a census। तो सैंपल में जो एरर हैं, सैम्पलिंग एरर जो हैं, वो सैंपल में कम होते हैं सेंसिस की निस्बत। थैंक यू सो मच। बाइस or rather the amount of bias denoted by B is defined as, बाइस क्या है, बाइस को हम डिनोट करते हैं B इक्वल टू M माइनस म्यू। M is static and mu is mean of population and M is sample mean, where mu is the true population value। mu क्या है, true population value, and M is the mean of the sample statistics of an infinity of sample, and M, और जो M है वो एक स्टैटिक का सैंपल है। द बाइस में बी पॉजिटिव और नेगेटिव अकॉर्डिंगली एज M इज ग्रेटर और लेस देन म्यू। जो बाइस है, बाइसनेस है, वो या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। अगर M ज़्यादा होगा या तो ये, या लेस देन म्यू, या म्यू से कम होगा, तो नेगेटिव कब होगी, जब M या तो इससे बड़ा हो तो पॉजिटिव होगी, अगर ये म्यू से कम हो तो नेगेटिव होगी। मतलब हम एक स्टैटिक का M से डिफरेंस ले रहे हैं। अगर M की वैल्यूज बड़ी होगी म्यू से तो ऑफ कोर्स आंसर पॉजिटिव आएगा, और अगर सैंपल के जो मीन है उसकी वैल्यू म्यू से कम होगी तो नेगेटिव आएगा, और अगर वो म्यू के इक्वल होगी तो ज़ीरो आएगा। इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट बाइस शुड नॉट बी कंफ्यूज विथ सैम्पलिंग एरर। ये नोट करना चाहिए कि बाइस को सैम्पलिंग एरर से कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। सैम्पलिंग एरर इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ स्टैटिक फॉर अ पार्टिकुलर सैंपल एंड दैट ऑफ द कोरोस्पोंडिंग पैरामीटर। कि सैम्पलिंग एरर में क्या होता है कि एक स्टैटिक का, हर स्टैटिक का जो एक खास सैंपल का स्टैटिक्स है उसका पॉपुलेशन पैरामीटर से डिफरेंस है। बाइस ऑन द अदर हैंड, बाइस दूसरी तरफ डज नॉट रेफर टू अ पार्टिकुलर सैंपल रिजल्ट बट रेदर टू डिफरेंस बिटवीन द पैरामीटर एंड द मीन ऑफ द सैंपल स्टैटिक ऑफ एन इनफाइनाइटी ऑफ सैंपल। बाइस में क्या है कि हम एक पार्टिकुलर सैंपल का डिफरेंस नहीं ले रहे पैरामीटर से, बल्कि जो पूरे सब सैंपल्स हैं उनका एक मीन लेके उसका हम पॉपुलेशन के मीन से डिफरेंस ले रहे हैं। इन अदर वर्ड, बाइस रेफर टू द ओवरऑल और लॉन्ग रन टेंडेंसी ऑफ सैंपल रिजल्ट टू डिफर फ्रॉम द पैरामीटर इन द पार्टिकुलर वे। दूसरे लफ्ज़ों में बाइसनेस ये है कि एक लंबे अरसे तक एक सैंपल का रिजल्ट जो कि पैरामीटर से कितना डिफरेंट कर रहा है एक पार्टिकुलर वे में।